चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से। आई टीच एंड आई टीच। बच्चे इन्हें पूरे दिल से चाहते हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल से ये किसी किसी को ही मिल पाता है। So hi everyone, welcome to IIT Prep. Today we are going to learn what? So all of you know we are discussing about wavy curve method. And now here we are going to continue wavy curve method with some good questions, better questions. Okay? So let's start. बच्चों देखो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिस्ट किया है। पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज बताया था ना कि कई तरह के इनइक्वालिटीज होते हैं, जैसे हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था कल। आज मैं उन क्वेश्चंस को ले रहा हूँ जिसमें सिर्फ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ही इन्वॉल्व है। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ही बच्चों इन्वॉल्व है। हम लोग अगले क्लास में रैशनल इनइक्वालिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे, बट आज क्लास में सिर्फ पॉलिनोमियल फोकस करना है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो डिग्री होनी चाहिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, और x की डिग्री जो होना चाहिए बच्चों वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। मतलब होल नंबर भी हो सकता है, बट वी टेक जनरली नेचुरल नंबर। आप ये मान के चलो जो x का पावर होगा वो 1 2 3 4 लाइक दैट होगा। ओके बच्चों, देखो जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के पावर में 3 डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 1 है। ये सब पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज है। मतलब लेफ्ट में जो भी एक्सप्रेशन है बच्चों वो क्या है, पॉलिनोमियल टाइप का है। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वेवी कर्व मेथड का टेक्निक ऑलरेडी मैं आप लोगों को कल बता चुका हूँ। आज हम लोग उन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे वंस अगेन और सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर आंसर करते हैं पहले क्वेश्चन का। फाइंड द इंटरवल ऑफ x फॉर विच दिस लेस देन इक्वल टू 0, सेकेंड क्वेश्चन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लाइक दैट। तो हमें क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन बच्चों x का इंटरवल ही तो निकालना है। इन सारे क्वेश्चन में x का इंटरवल ही निकालना है। तो चलो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। क्या लिखा है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये 3 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। आपको मैंने सिखाया था कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको लीनियर फैक्टर डेवलप करना है, राइट हैंड साइड में 0। तो राइट हैंड साइड में 0 तो है, लेफ्ट साइड में 3 माइनस एक्स ये एक लीनियर फैक्टर है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो क्या इस क्वाड्रेटिक को हम लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को बच्चों हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और ये 3 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो गया ना। ये सारे के सारे बच्चों क्या हो गए, आपके लीनियर फैक्टर बन गए। अगला स्टेप क्या होता था हमारा, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना। तो यहाँ पर बच्चों आप क्रिटिकल पॉइंट निकालो। तो देखो x माइनस 2 को 0 करोगे आपको 2 मिल जाएगा, x प्लस 2 को 0 करोगे माइनस 2 मिल जाएगा, 3 माइनस एक्स को 0 करोगे तो यहाँ पर आपको 3 मिल जाएगा। फिर अगला स्टेप क्या है बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट करना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बच्चों सबसे छोटा लेफ्ट में आएगा, तो 2 माइनस 2 3 में सबसे छोटा माइनस 2, इसके बाद बढ़ते जाएगा तो माइनस 2 के बाद 2 आएगा, और 2 के बाद बच्चों ये 3 आएगा। तो आप देख सकते हो कि 3 क्रिटिकल पॉइंट है, तो टोटल आपके पास 4 इंटरवल बना। एक इंटरवल 3 से बड़ा, दूसरा 2 और 3 के बीच में, तीसरा माइनस 2 और 2, और चौथा माइनस 2 के लेफ्ट में। तो आप मान के चलो कि जितने क्रिटिकल पॉइंट होंगे उससे एक ज़्यादा इंटरवल बनेगा। 3 क्रिटिकल पॉइंट 4 इंटरवल, 4 क्रिटिकल पॉइंट 5 इंटरवल, 5 क्रिटिकल पॉइंट 6 इंटरवल। तो बच्चों को एक क्वेश्चन पूछ देता हूँ, यदि n क्रिटिकल पॉइंट है तो कितने इंटरवल बनेंगे? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। n क्रिटिकल पॉइंट है तो कितने इंटरवल बनेंगे, ठीक है बच्चों। ना इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है बच्चों, राइट मोस्ट इंटरवल में साइन पुट करना होता है। तो साइन का कैलकुलेशन करेंगे। क्या सिखाया था मैंने कि जितने भी ऑड फैक्टर वाले, जितने भी ऑड पावर वाले रियल फैक्टर है उनमें x के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दे।
जितने भी ऑड पावर वाले लीनियर फैक्टर है उसमें x के कोएफिशिएंट के साइन को मल्टीप्लाई कर दें। बच्चों आप देख सकते हो कि सबका पावर 1 है, ये सबके सब ऑड पावर वाले ही हैं। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट बच्चों नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव चला आएगा, 2 प्लस और 1 माइनस, मल्टीप्लाई करने माइनस, तो यहाँ पर बच्चों आप माइनस साइन पुट करोगे। इसके बाद हम इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। ये एरो बनाने की बार बार आवश्यकता नहीं है, तो लेफ्ट से राइट मूव करो। बना लिया एक बार एरो अंडरस्टैंडिंग के लिए। साइन को पुट करना इंटरवल में, लेकिन साइन का डिसीजन क्रिटिकल पॉइंट के हेल्प से लिया जाता है। जैसे इस आप यहाँ से चले तो पहला क्रिटिकल पॉइंट 3 आया, 3 आपने कहाँ से लिया था, 3 माइनस 1 से। पावर क्या है, ऑड, तो बच्चों ऑड पावर तो साइन चेंज, इवन पावर साइन रिपीट। तो ऑड पावर मिला तो माइनस से प्लस हो जाएगा। फिर 2 कहाँ से लिया था, x माइनस 2 से, पावर 1 मतलब ऑड, अगेन साइन चेंज, प्लस से क्या होगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आप देखो -2, तो x प्लस 2 से लिया था, पावर ऑड है तो साइन चेंज माइनस से प्लस हो गया। ये कंप्लीट बच्चों आपका साइन स्कीम तैयार हो गया। आपको क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन इक्वल टू मतलब आपको वो इंटरवल लेना है जहां पर नेगेटिव साइन डेवलप हुआ है। तो आपका ये इंटरवल है बच्चों और ये इंटरवल है, तो आप लिखोगे x बिलोंग्स टू, देखो यहाँ पर इक्वल टू लगा है, बताया था कल ही, इक्वल टू लगा है तो इंटरवल को हम क्लोज करेंगे, और इक्वल टू नहीं लगा है तो इंटरवल को बच्चों ओपन रखेंगे। तो यहाँ पर इक्वल टू लगा है तो इंटरवल क्लोज, -2 से 2, फिर ये कॉमा क्लोज 3 इंफिनिटी और यूनियन से कनेक्टेड। मतलब या तो ये इंटरवल या ये इंटरवल या दोनों का दोनों, तो या ये इंटरवल या दोनों का दोनों, ऐसे केस में हम यूनियन यूज करते हैं बच्चों, दोनों इंटरवल को यूनियन से कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पर एक और तरीका बताना चाहता हूँ, देखो मेथड 2, हालांकि ये कोई मेथड नहीं है, ये जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बेस्ट मेथड बताया है, लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे सीखते हैं, वो x के कोएफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव कर देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, x को माइनस लिखा है ना, और मैंने यहाँ पर कोई प्लस माइनस नहीं किया, आराम से साइन कैलकुलेट कर लिया उस तरीके से जो बताया था। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव रखना प्रेफर करते हैं। जैसे x² - 4 है तो ये x - 2 इंटू x + 2 तो है, लेकिन वो यहाँ पर x को माइनस न रख के x को प्लस कर देंगे। तो कैसे करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस ऑफ माइनस x - 3, तो माइनस से आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। और आपको पढ़ाया था मैंने इनइक्वालिटी में कि यदि हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी चेंज, तो ये लेस देन इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि एक स्टेप आपका बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है कि आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन ये भी एक इजी स्टेप्स है, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यदि कहीं पर किसी टर्म में x का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो रहा है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको प्लस बना दो, लेकिन आप माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी आपका चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ भी आंसर यही आएगा। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 2, सेम क्रिटिकल पॉइंट रहेगा बच्चों। अब यहाँ पर साइन डालना है, तो x कोएफिशिएंट पॉजिटिव, ये प्लस, फिर माइनस प्लस और फिर ये माइनस। इस केस में आपको क्या चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं बच्चों, देखो ये वाला इंटरवल लोगे और ये वाला इंटरवल लोगे, तो x बिलोंग्स टू, फिर से ये -2 से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी ही चला आया। तो आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आया। एक बात मैं बच्चों बताना चाहता हूँ, यदि आप x के सारे कोएफिशिएंट को पॉजिटिव रखते हो ना, तो राइट मोस्ट में हमेशा प्लस से स्टार्ट करो। इस बात को आप नोट कर लो।
यदि आप x के कोएफिशिएंट को प्लस बना देते हो माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो राइट मोस्ट वाला हमेशा प्लस से स्टार्ट होगा। यदि पावर सबका ऑड है तो ऑल्टरनेट साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस माइनस। पावर कहीं पर इवन है तो वहां पर साइन रिपीट। एक बार फिर से मैं कैलकुलेट कर दूं इस वाले चीज को। मैंने क्या कहा कि यदि आप x के सारे कोएफिशिएंट को प्लस बना देते हो तो हमेशा ये साइन स्कीम आपका प्लस से ही स्टार्ट होता है। पावर ऑड तो अल्टरनेट साइन चेंज, प्लस माइनस। पावर इवन तो साइन रिपीट हो जाएगा। तो आई होप कि बच्चों को दोनों अप्रोच समझ में आ गया, दोनों ही काफी इजी है। सो लेट मी एलिमिनेट दिस एंड स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो पहला क्वेश्चन मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया क्योंकि वहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव रख लो, माइनस से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी चेंज होगी, और ऐसे केस में आपका साइन स्कीम प्लस से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहां पर लिखा है बच्चों x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये 1 प्लस x और ये 2 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको भी मैं दोनों टेक्निक से सॉल्व करता हूं। पहली बात कि हमें लेफ्ट साइड में लीनियर फैक्टर चाहिए। देखो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्या हम इस क्वाड्रेटिक को लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं? इस क्वेश्चन का जवाब बच्चे खुद सोच सकते हैं। बच्चों आपने 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है उसके पास होता है एक डिस्क्रिमिनेंट। यदि क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो उसके रियल रूट होंगे। रियल रूट होने का मतलब वो फैक्टराइज होगा। यदि क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो उसका कोई रियल रूट नहीं होगा और वो फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। बच्चों यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो तो x का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों 1, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 माइनस 4 बच्चों माइनस, देखो निगेटिव आ गया, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव। इसका मतलब कि ये क्वाड्रेटिक है बच्चों, ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। यदि कोई क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं हो पाता है तो वो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं देगा। तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से आपको कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा, तो आप इसे इग्नोर कर दें, आप इसे इग्नोर कर दें। लेकिन एक बात ध्यान रहे, इसमें कुछ चीजें आएंगी जो कि आगे आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया। अब ये कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं देगा। तो यहां पर आपका क्रिटिकल पॉइंट मिला क्या? यहां से कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। यहां से x प्लस 1 को 0 करोगे तो -1, 2 माइनस x को 0 करोगे तो 2, सिर्फ 2 ही क्रिटिकल पॉइंट आपको मिला बच्चों। लेकिन यहां पर एक समस्या जो कॉन्सेप्चुअल आ सकता है वो ये, जो कि बच्चे आगे पढ़ेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आपको पता चल गया कि ठीक है यहां से कोई क्रिटिकल पॉइंट तो नहीं आएगा। लेकिन देखो ये एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को देखो, यदि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यदि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो पॉजिटिव है तो ये इनइक्वालिटी ज्यों का त्यों रहेगी। ये इनइक्वालिटी बच्चों ज्यों का त्यों रहेगी। लेकिन यदि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, यहां पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, वो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब आप सोचोगे ये क्या हो गया, तो आप चिंता ना करें, आप इसको पढ़ेंगे डिटेल में, फंक्शन में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन चीज़ों को नोट कर ले अपने नोटबुक में। मैंने क्या बताया एक बार फिर से, यदि मान लो कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो आप पहले उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो। यदि डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आया, इसका मतलब कि उस क्वाड्रेटिक का कोई रियल रूट नहीं है। रियल रूट नहीं है का मतलब वो फैक्टराइज नहीं हो सकता है, वहां से आपको क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। यदि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया, इसका मतलब कि उसका रियल रूट है और उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं लीनियर फैक्टर में। ये बातें होगी पहली। दूसरी बात, अब देखना है ठीक है यहां पर डिस्क्रिमिनेंट आ गया निगेटिव। यदि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया तो डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो, पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। लेकिन यदि निगेटिव आया तो
यहाँ पर डी क्या आ गया, नेगेटिव। तो यदि आपका डी नेगेटिव आया तो आप एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को देखो। यदि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ये इनइक्वालिटी ज्यों का त्यों रहेगी, और यदि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट जो नेगेटिव है, ये इनइक्वालिटी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। ओके, फिलहाल डी नेगेटिव आया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ये इनइक्वालिटी ज्यों का त्यों रहेगी। और इस पूरे फैक्टर को हटा दो, इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट ये देगा ही नहीं, इसका कोई रोल नहीं है, हटा दो इसको। तो सिंपली आप इसको सॉल्व करोगे, 1 + x 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हटा दो या रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं रख लिया। चलो बच्चों को और कंफ्यूजन नहीं। जो फैक्टर क्रिटिकल पॉइंट नहीं दे रहा है उसका रखने का कोई फायदा नहीं है, उसको आप हटा भी सकते हो। फिलहाल मैं इसको नहीं हटा रहा हूं, रहने दे रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ यहां से मिला, 1 + x से -1, 2 - x से बच्चे 2 मिल गया। प्लॉट करेंगे तो ये -1 और ये 2, हमें यहाँ पर साइन डालना है। तो 1 + x पावर ऑड, 2 - x पावर ऑड, इसका कोई रोल यहाँ पर नहीं है, तो इसको इग्नोर कर दिया। x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। यहाँ पुट करोगे -1, पावर ऑड है ना, ऑल्टरनेट साइन चेंज कर दो, तो माइनस प्लस ये माइनस। आपको क्या चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये रहा आपका इंटरवल। तो x बिलोंग्स टू इक्वल टू लगा है तो दोनों पॉइंट को क्लोज करना होगा, -1, 2, यही इसका आंसर हो गया। अब इसका एक मेथड 2 कर लेते हैं। मेथड 2 मैंने क्या बताया था कि आप क्या करो, x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना लो, x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना लो। देखो यहाँ पर -x है, यहाँ तो प्लस है ही, तो क्या करना होगा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी करोगे, इनइक्वालिटी चेंज। इसको ज्यों का त्यों रहने दो, x² + x + 1, ये 1 + x, और बच्चों देखो ये x - 2, बट ये लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। क्रिटिकल पॉइंट ज्यों का त्यों रहेगा, -1 2। बस मैंने ये बताया कि जब सारे के सारे लीनियर फैक्टर को देखो, इस क्वाड्रेटिक का कोई रोल नहीं है, आप इसको हटा भी सकते हो, क्योंकि इसका काम आपने यहीं पर खत्म कर दिया। डी निकाला लेस देन 0, फिर देखा कि x² कोएफिशिएंट पॉजिटिव, इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं। देखो यहाँ पर जो इनइक्वालिटी में चेंजिंग आया है वो क्यों आया है, वो इसके वजह से नहीं आया है, इसके वजह से जो होना था हमने पहले कर लिया। ये इनइक्वालिटी में चेंज बच्चों एक 2 - x में माइनस से मल्टीप्लाई करने से आया है, क्योंकि आप यदि लेफ्ट में माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो राइट में भी करना होगा। सो यहाँ पर जो इनइक्वालिटी का चेंजिंग आया है वो इन दोनों जगहों पर माइनस से मल्टीप्लाई करने से आया है। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ओके, आई होप कि बच्चे समझ गए। मैंने क्या किया यहाँ पर कि x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना दिया इन दोनों लीनियर फैक्टर्स में। बताया था ना कि यदि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो हमेशा राइट साइड में प्लस साइन ही पुट करना है, हमेशा राइट साइड में प्लस साइन ही पुट करना है। उसके बाद यदि पावर ऑड, ऑल्टरनेट साइन चेंज, प्लस माइनस और ये प्लस। आपको क्या चाहिए इस बार, लेस देन इक्वल टू 0, यही वाला इंटरवल। तो x बिलोंग्स टू इक्वल टू लगा है तो क्लोज कर देंगे बच्चों, हो गया फिनिश्ड। तो इस तरह से इन दोनों क्वेश्चन को मैंने, सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया दोनों मेथड से। अब मैं थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा यहाँ पर। सो आई होप कि बच्चे कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से समझ रहे हैं। नाउ टेकिंग क्वेश्चन नंबर 3, क्या लिखा है बच्चों यहाँ पर देखो, x³ - 1 पावर 10 लिखा हुआ है, ये x² + 1 पावर 20 लिखा है, और ये x के पावर 15 और ये लेस देन 0 कर दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आपके स्किल्स भी काफ़ी अच्छे से डेवलप हो रहे होंगे। बच्चों देखो मैंने क्या बताया था कि आपको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। x पावर को भूल जाओ, तो x क्या एक लीनियर फैक्टर है, x² + 1 ये लीनियर फैक्टर नहीं है। चेक करते हैं कि क्या x² + 1 को
लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है ट्राई। एक्स स्क्वायर प्लस वन लीनियर फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करें? क्या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वन होता तो बच्चों ये एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन बन जाता। देखो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करने का मतलब ये हुआ कि आप देखो कि क्या आप इसको कभी जीरो बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। एक्स को जीरो पुट करोगे, जीरो प्लस वन वन पॉजिटिव। एक्स को वन पुट करोगे, वन स्क्वायर प्लस वन अगेन पॉजिटिव। एक्स को माइनस वन पुट करोगे, माइनस वन का होल स्क्वायर वन, वन प्लस वन टू पॉजिटिव। हम कुछ भी पुट करें ये फैक्ट जीरो होगा ही नहीं, मतलब ये फैक्टराइज होगा ही नहीं। जो एक्सप्रेशन, जो फैक्टर फैक्टराइज न हो पाए वहां से आपको कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलता है, तो उस एक्सप्रेशन का कोई रोल नहीं रह जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन से कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिला, तो इसका इस इनइक्वालिटी में कोई रोल नहीं है। देखो पावर भी क्या लगा है? इवन पावर लगा है। यहां पर क्या लगा है बच्चों? इवन पावर लगा है। तो इवन पावर लगा है मतलब हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। सो इट विल नॉट डिस्टर्ब योर साइन स्कीम। इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि यहां से कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिला। एक्स क्यू माइनस वन, क्या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं बच्चों? लेट्स ट्राई। पावर 10 है तो पावर को भी छोड़ दो, पावर को भी इग्नोर करो। आप एक्स क्यू माइनस वन पर फोकस करो। एक्स क्यू माइनस वन, इसको वन क्यू लिख दो। ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही फैक्टराइज करोगे ना। यदि आपके पास ए क्यू माइनस बी क्यू दे दिया जाए बच्चों, तो ए क्यू माइनस बी क्यू आप कैसे फैक्टराइज करते हो? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही काम यहाँ पर मैंने किया है। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स इंटू वन, एक्स प्लस वन स्क्वायर वन रहेगा। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये क्वाड्रेटिक आ गया। अभी जस्ट इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, हमने चेक किया था ना, ये एक्स माइनस वन तो लिनियर हो गया, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, क्या हम इसको लिनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन वाला यहाँ पर केस चला आया। क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। यदि डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव तो आप इसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। तो फिर देखना होता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? ये पॉजिटिव है, डिटो सेम है, पॉजिटिव है। तो ये एक्सप्रेशन इस साइन स्कीम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। बताया था ना, यदि कोएफिशिएंट निगेटिव तो इनइक्वालिटी रिवर्स, कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो रिवर्स नहीं। तो बच्चों देखो आप यहां पर लिखो x माइनस वन और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका पावर ये 10, एक्स स्क्वायर प्लस वन के पावर 20 और ये x की पावर 15 लेस देन 0, अलग अलग कर लो। तो x माइनस वन के पावर 10, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के पावर 10, एक्स स्क्वायर प्लस वन टू दी पावर 20, x की पावर 15 लेस देन 0। बच्चों यहां पर आपको लीनियर फैक्टर कहां कहां मिले? एक मिला x माइनस वन, दूसरा मिला x, मतलब क्रिटिकल पॉइंट इन्हीं दो जगहों से मिलेंगे। बच्चे एक बात और ध्यान में रखें, अंदर में चाहे नेगेटिव है पॉजिटिव हो, यदि पावर इवन है, पिछले क्लास में इलस्ट्रेट किया था, यदि पावर इवन है तो वो इनइक्वालिटी को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता है, वो इनइक्वालिटी को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता है। तो बच्चों देखो यहाँ भी पावर इवन है। जैसे एक छोटी सी बात बताई थी आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका आपने डी निकाला, निगेटिव आया, मतलब ये फैक्टराइज नहीं होगा, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। फिर मैंने यहाँ पर दूसरी बात बताई थी, अब देखो कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, निगेटिव है इनइक्वालिटी चेंज होगा, पॉजिटिव है इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ भी एक तीसरी बात और, आप पावर को देखो, जैसे यहाँ पर देखो पावर वन है, ऑड पावर, ऑड पावर है तो इनइक्वालिटी चेंज होगा, इवन पावर है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। क्यों? पावर इवन, अंदर में नेगेटिव भी आए तो नेगेटिव का इवन पावर क्या बन जाता है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव चीज से किसी को मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, सेम रहता है साइन। तो बच्चों एक बार फिर से मैं
इन बातों को कंक्लूड करता हूँ, इंपॉर्टेंट है। आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर, आप उसके डिस्क्रिमिनेंट को चेक करो। यदि डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आता है तो इसका कोई रियल रूट नहीं होगा, ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, यदि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट निगेटिव, डी निगेटिव होने पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव, इनइक्वालिटी चेंज होगी। यदि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन तीसरी बात, आपको ये देखना है कि पावर क्या है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव, इनइक्वालिटी चेंज होगी बशर्ते कि पावर ऑड हो। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर ऑड या इवन। लेकिन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव है, पावर ऑड तो इनइक्वालिटी चेंज, पावर इवन तो कुछ भी नहीं होगा, सेम रहेगा इनइक्वालिटी। जैसे यहाँ पर पावर क्या इवन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंदर में क्या हो रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये समझाई दिया था आप लोगों को। तो यहाँ पर आप क्रिटिकल पॉइंट लिखो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बारे में बताया था ना, ये तो फैक्टराइज हो ही नहीं पा रहा है, तो यहाँ से भी कोई क्रिटिकल पॉइंट आपको नहीं मिला। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही क्रिटिकल पॉइंट मिला। एक बच्चों मिला यहाँ से, x माइनस 1 को 0 करोगे तो 1, और फिर x को 0 करोगे तो 0। 2 ही क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर बच्चों आपको मिला। तो यहाँ पर प्लॉट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ये 0 और ये आता है 1। अब यहाँ पर मैं साइन क्या डालूं, तो इसका तो कोई रोल नहीं है, इसका भी कोई रोल नहीं है। अब यहाँ पर देखो x पावर ऑड है तो x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, यहाँ पावर इवन है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। बताया था ना कि हमें उसी लिनियर फैक्टर में x के कोएफिशिएंट को देखना होता है जिसका पावर ऑड है। तो लिनियर फैक्टर यहाँ पर है, पावर ऑड है, तो इसी के कोएफिशिएंट को देखेंगे तो पॉजिटिव यहाँ पर प्लस पुट करेंगे। अब क्रॉस करना शुरू करें तो पहला क्रिटिकल पॉइंट मिला 1। 1 कहाँ से आया था बच्चों, x माइनस 1 से आया था, पावर इवन है, साइन रिपीट हो जाएगा तो प्लस रहा प्लस। फिर 0 आप यहाँ से लाए थे, पावर 15 ऑड है, ऑड पावर है बच्चों, तो साइन चेंज, तो प्लस से क्या हो गया, ये माइनस हो गया। तो हमें क्या चाहिए, लेस देन 0। तो ये इंटरवल लेस देन 0 का x बिलोंग्स टू 0 के लेफ्ट में कहाँ तक जा सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट तक। सो माइनस इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन, कॉमा 0। अब 0 पर ओपन की क्लोज, यहाँ इक्वल टू नहीं है तो इसलिए ओपन रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैंने ये 3 क्वेश्चन बच्चों सॉल्व कर दिया। बाकी दोनों क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में सॉल्व कर रहा हूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग IIT Brain।